हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा फॉर यू में। तो आज है 17 दिसंबर। तो आज का हम करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर 17 दिसंबर 2021 करंट अफेयर। तो जो पहला क्वेश्चन आया ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पत्रिका ने अमेरिका की जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? फॉर्च्यून पत्रिका, टाइम पत्रिका, नवभारत पत्रिका, म्यूडीज पत्रिका। तो इसका राइट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर है टाइम पत्रिका। टाइम पत्रिका ने हाल ही में अमेरिका की मशहूर जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 सम्मानित किया। सिमोन बाइल्स ने ओलंपिक में 7 और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 यानी 25 मेडल अपने नाम किए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में मां उमिया धाम विकास योजना की आधारशिला रखी है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका राइट आंसर गुजरात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में 16 में उमिया परिसर में मां उमिया धाम विकास योजना की आधारशिला रखी, जिसके तहत 74,000 वर्ग गज जमीन पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से उमिया माता धाम मंदिर और मंदिर परिसर बनाया जाएगा। उमिया माता मंदिर देवी उमिया का मंदिर है, जिन्होंने कदाव पाटीदारों की कुल देवी और कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खेल पत्रकालय महासंघ ने किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित SGFI पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विनोद कंबाली। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सुनील गावस्कर। तो भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ SGFI पदक से महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर को सम्मानित करने की घोषणा की है। सुनील गावस्कर भारत के क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी। सुनील गावस्कर वर्तमान युग में क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। तो सुनील गावस्कर याद कर सकते हैं किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट के खेल के खिलाड़ी हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं। थल सेना प्रमुख का नाम बताइए, जिन्होंने हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभाला है? जनरल MM नरवणे, जनरल विजय सिंह, जनरल संदीप सिंह और जनरल सुजीत मेहता। तो इसका राइट आंसर जो होगा, तो देखिए, जनरल MM नरवणे थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभाला। CDS जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद यह पद खाली हो गया था, जबकि CDS पद के गठन से पहले आमतौर पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से सबसे वरिष्ठ को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार सौंपा जाता था। तो आगे क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सव को विरासत का दर्जा दिया है? यूनिसेफ, UNDP, UNIP, यूनेस्को। तो इसका राइट आंसर जो है यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सव को विरासत का दर्जा दिया। यूनेस्को ने कहा, दुर्गा पूजा को धर्म और कला के सार्वजनिक प्रदर्शन के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में देखा जाता है। सहयोगी कलाकारों और डिजाइनरों के लिए यह बहुत ही बड़ा अवसर होता है। आगे चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने कानून के तहत महिलाओं के विवाह की उम्र को बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है 21 वर्ष। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में कानून के तहत महिलाओं के विवाह को उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद केंद्र सरकार मौजूदा कानूनों के संशोधन के लिए
संसद में प्रस्ताव पेश करेगी, लेकिन अभी कानून मुताबिक देश में पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 साल और महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 साल है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना मंजूरी दी है? 36,000 करोड़, 56,000 करोड़, 76,000 करोड़, 96,000 करोड़। इसका राइट आंसर जो होगा 76,000 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत भारत को हाईटेक उत्पादन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ साथ बड़े चिप निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए मंजूरी दी है। तो चलिए और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में ETVFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में 2 पुरस्कार जीते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यस बैंक, DBS बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट है DBS बैंक इंडिया। DBS बैंक इंडिया ने हाल ही में ग्राहकों के लिए डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए ETVFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में DBS रैपिड रियल टाइम EPI इंटेलिजेंट बैंक की पुरस्कार जीते हैं। बैंक को DBS रैपिड के लिए इनोवेटिव IPI ओपन बैंकिंग मॉडल श्रेणी में सम्मानित किया गया है। आगे चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ओपनर डेविड वार्नर और किस महिला खिलाड़ी को नवंबर के लिए ICCI प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? हेली मैथ्यूज, अनीसा मोहम्मद, डेडोरा दोती, सामिलिया कोनेल। तो इसका राइट आंसर है हेली मैथ्यूज को। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर और वेस्टइंडीज की हरफन मौला खिलाड़ी हेली मैथ्यूज को हाल ही में नवंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, जबकि अक्टूबर महीने में पाकिस्तान टीम के आसिफ अली और आयरलैंड के लौरा डेलानी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर का भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे इस महीने यानी कि नवंबर का भी देख सकते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से देश की सरकार 100% कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? जापान, इंडोनेशिया, मालदीव, दुबई। तो इसका राइट आंसर है दुबई। तो दुबई यहाँ पे देखिए, दुबई की सरकार ने हाल ही में 100% कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है। UAE के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने यह घोषणा की है कि डिजिटीकरण ग्राहकों को सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करेगा और कागज़ की खपत को 336 मिलियन से अधिक कागज़ों से कम करेगा। तो पहला से है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जितना 336 मिलियन से है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रिंस जो यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमीरात के जो प्रिंस हैं उनका नाम भी देख सकते हैं, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन असद अली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज का करंट इतना ही, मिलते हैं कल।